Good morning students, welcome on online platform. In previous video we discussed about the life history and works of William Wordsworth. In this video we study his poem The World is Too Much With Us. So let's start. The world is too much with us. The world is too much with us. It is an idiom which means all the world become a materialistic. The people of this world became materialistic. Late and soon कि इस संसार के सभी जो लोग हैं वो भौतिकतावादी हो गए हैं और लेट देरी से या जल्दी से शीघ्र गेटिंग एंड स्पेंडिंग वी ले वेस्ट अवर पावर्स कि वो धन को गेटिंग प्राप्त करने में और उसको खर्च करने में अपनी जो शक्तियां हैं और अपनी जो ताकतें हैं उनको बर्बाद कर रहे हैं. लिटिल वी सी इन नेचर दैट इन अवर्स, वो लिटिल जो होता है वो नेगेटिव सेंस देता है. प्रकृति जो हमारी है या प्रकृति जिसमें हम रहते हैं उसके प्रति हम थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देते हैं. अर्थात जो सुंदर जो चीजें हैं उनको हम नोटिस ही नहीं करते. सबसे बड़ी बात तो यह है कि नोटिस तो हम तब करें जब हमारे पास भौतिकतावादी चीजों से मुक्ति मिले. हम विलासिता की चीजों में रमे हुए हैं और प्रकृति की जो सुंदर दृश्य हैं उनको देखने को हमारे पास समय ही नहीं है. तो प्रथम जो स्टैंजा है, We have given our heart away a sordid view, और हमने हमारे हृदय को अलग थलग कर लिया है. हार्ट में अलग थलग कर लिया है, दूर कर लिया है और अपने आप को सॉर्डिड वून पतित या गंदे काम में लगा दिया है. This sea that bears, अब सेकंड स्टैंजा में जो कवि है वो हमें प्रकृति की सुंदर जो चीजें हैं, सुंदर जो दृश्य है उनके बारे में वर्णन करता है. प्रकृति के क्या क्या सुंदर नजारे हैं उनके बारे में हमें बताता है, लेकिन हमारा उनके प्रति कोई ध्यान ही नहीं जाता है. दिस सी, कभी कहता है कि समुद्र दैट बियर्स हर बोसम टू द मून, जो कि चंद्रमा का वक्ष स्थल है. अर्थात यहाँ पर इस लाइन में पर्सोनिफिकेशन किया है. पर्सोनिफिकेशन मानवीकरण अलंकार किया है कि जो समुद्र है उसको चंद्रमा की प्रेमिका बताया गया है. कि जब रात्रि को चंद्रमा समुद्र पर चमकता है तो वो बहुत ही शानदार दृश्य देता है, लेकिन हमारा ध्यान उस दृश्य की ओर जाता ही नहीं है. The winds that will be rolling at all hours, हवा जो 24 घंटे बहती है, हवा जो 24 घंटे बहती है हम उसके प्रति नोटिस ही नहीं करते हैं. एंड अब gathered now like sleeping flowers, और जैसे सोए हुए जो फूल होते हैं उनको जगा देती है, लेकिन हमारा ध्यान उस ओर जाता ही नहीं है. For this, for everything we are out of tune. For this, इसके लिए और everything मतलब प्रकृति की जो भी सुंदर जो चीज है उन सभी से हमने आपको आउट ऑफ ट्यून कर लिया है, अलग थलग कर लिया है. इट मूव्स अस नॉट ग्रेट गॉड, ये जो रास्ता है अर्थात जो भौतिकतावादी वाला जो रास्ता है वो हमें किसकी ओर नहीं लेकर जाता है, भगवान की ओर लेकर नहीं जाता है. तो ये एक सोनेट है और ये पेट्रार्कन स्टाइल में लिखा गया है. इसमें जो फर्स्ट 8 लाइन्स है वो ऑक्टेव पार्ट है. यहां तक हमारा ऑक्टेव पार्ट हो गया. ऑक्टेव पार्ट में क्या होता है, दी पोएट डेवलप्स हिज थॉट्स, कभी अपने विचारों को विकसित करता है. और एंड इन सेस्टेड पार्ट दी पोएट गिव्स ए कंक्लूजन एंड चेंज हिज थॉट, कि अपने जो विचार जो उसने ऑक्टेव पार्ट में दिए हैं उनको चेंज करता है और फिर वो एक निष्कर्ष देता है. आई वुड रादर बी, अब कभी भौतिकतावाद से इतना दुखी हो जाता है कि वो कहता है कि आई वुड रादर बी ए पैगन, कि मैं तो एक पैगन युग में जाना चाहता हूं. जो क्रिश्चियन जो युग से पहले जो पैगन लोग थे, पैगन जो लोग थे वो प्रकृति के पुजारी थे, प्रकृति के उपासक थे और वो प्रकृति की हर चीज में देवी और देवता का रूप देखते थे.
तो इसलिए कभी क्या कह रहा है, आई वुड बी ए पैगन, कि मैं उस पैगन युग में जाना चाहता हूं जो फला फूला ऐसा पंथ, लेकिन अब वो क्या हो चुका है, आउटबॉर्न हो चुका है, पुराना पड़ चुका है, क्योंकि अब जो युग जो चल रहा है वो बहुत ही भौतिकतावादी है। इसलिए कभी इस भौतिकतावादी युग से दुखी होकर वो पैगन युग में जाना चाहता है। और जब वो पैगन युग में चला जाएगा, सो माइट आई स्टैंडिंग ऑन द प्लीजेंटली, वो फिर प्लीजेंट शानदार ली चारागाह, उसमें वो खड़ा होकर है ग्लिम्सेस, वो झलकियां देखेगा, दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉर्न, जो मुझे अकेला महसूस नहीं कराएगी। अर्थात कभी प्रकृति की संगति में बहुत ही आनंद महसूस करेगा और उसे अपना अकेलापन महसूस नहीं होगा। Have sight of prostitutes rising from the sea, और वो समुद्र से प्रोटियस जो समुद्री देवता है उसको देखेगा, और हियर ओल्ड टाइटन ब्लो हिज रेत्र हॉर्न, और ये भी एक समुद्री देवता है, उसकी जो रेत्र हॉर्न है, जो शंखनाद है, उसकी ध्वनि को वो सुनेगा। तो ये जो सोनेट है विलियम वर्ड्सवर्थ का, ये पेट्रार्कल स्टाइल में लिखा गया है। फर्स्ट 8 लाइंस में कभी भौतिकतावाद से बहुत अधिक क्या हो जाता है, दुखी हो जाता है, और वो इतना दुखी हो जाता है कि वह इस संसार को, वह इस युग को हमेशा के लिए छोड़ना चाहता है। और सेस्टेड पार्ट में जो कवि है इस भौतिकतावाद से निकलना चाहता है और वो पैगन युग में जाना चाहता है, और वो प्रकृति की संगति में ही रहना चाहता है, प्रकृति में ही मिलना चाहता है, क्योंकि प्रकृति ही एक अच्छा जीवन है। क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं, जो भौतिकतावादी जो लोग हैं, वो विलासिताओं से भरे हुए हैं और प्रकृति की सुंदर चीजों को देखने का उनके पास समय ही नहीं है। और जबकि पैगन जो युग में है उसमें प्रकृति के वो उपासक होते हैं, वो पुजारी होते हैं और प्रकृति में ही वो मिलना चाहते हैं। और कभी खुद इसमें महसूस कराता है कि जब वो चारागाह में खड़ा होकर प्रकृति के सुंदर दृश्यों को वो निहारेगा, और जब वो इन सुंदर सुंदर दृश्यों को देखेगा, समुद्री देवता को, प्रोस्टियस को और ट्राइटन को जब वो देखेगा, तो वो अपना अकेला जो पन है उसे महसूस ही नहीं होगा, क्योंकि वो प्रकृति की संगति को महसूस वहां पर करेगा। स्टूडेंट्स, आई होप आपको इस वीडियो से जो कविता दी वर्ल्ड इज टू मच विद अस, जो विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है, वो बहुत ही अच्छी तरीके से आपने उसका स्टडी किया है और आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिली है। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।